चलिए क्वेश्चन नंबर 301 देखते हैं। 301 क्वेश्चन में कहा गया है कि नीति आयोग के द्वारा 2016 में डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ये सवाल जो है यूपीएससीएफ प्री 2017 में पूछा गया है और इसका सही आंसर है एन चंद्रबाबू नायडू। अगला क्वेश्चन यानी कि 302, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किससे प्राधिकार प्राप्त होता है। तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों को जो प्राधिकार प्राप्त होते हैं वो होते हैं भारतीय संविधान से। ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अध्यक्ष कौन थे जिसमें पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है। तो ये दिया जाता है वित्त आयोग की अनुशंसा पर। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, राज्य में जो भी निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। यूपीएससीएफ प्री 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के लिए बनाए जाने वाले आचार संहिता का प्रावधान किसके द्वारा तय किया जाता है। यानी कि जो चुनाव आचार संहिता है उसमें क्या नियम कायदे कानून होंगे, उसको तय करता है चुनाव आयोग। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1956 और ये यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया है। 1956 में प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण है। तो लक्षण क्या है कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था होते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों या सीटों के संदर्भ में क्या प्रावधान है। इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है। इसका प्रावधान दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 243 के क्लोज 3 में। ये यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालानुक्रम बताना है आपको। तो पहले थी बीआर यानी बीआर मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये थी 1957 में। फिर अशोक मेहता समिति 1977 में। फिर राव समिति 1985 में। फिर एलएम सिंघवी समिति 1986 में। तो ये यूपीपीसीएस मेंस में 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस वर्ष किया गया है। तो ये किया गया है 1975 में 38वें संविधान संशोधन से। यूपीपीसीएस प्री 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आप लिखेंगे 91वें संविधान संशोधन, जो 91वां था। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा जो आरंभ में राज्य सूची का विषय थी, किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित की गई। तो ये की गई थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में इस सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किए गए 11 मूल कर्तव्यों के लिए संवैधानिक प्रावधान कहाँ हैं। तो ये भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में इस सवाल को पूछा गया है। यानी हमारे जो 11 मूल कर्तव्यों हैं उसके बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ हैं, कौन से भाग में और कौन से आर्टिकल में है। आगे चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार से क्या निर्दिष्ट होता है। तो ये सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं।
किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो ये किया गया चार्टर एक्ट 1853 से। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कौन सा एक कारण है? क्यों 1813 के चार्टर को जाना जाता है? तो इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, राज्य नीति निदेशक तत्व में वर्णित अनुच्छेद 44 का संबंध किस विषय से है? तो यह है समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड। इसको 2 बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री 2016 और यूपीएसीएफ प्री 2017। अब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, बताना है कि कॉमन सिविल कोड जो है वो भारत के किस राज्य में लागू है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में नवी सूची के अंतर्गत शामिल विषय है? तो वो है कतिपय अधिनियमों का संरक्षण। 2 बार पूछा गया, एसीएफ में और आरओ में 2016 और 17 में। आगे चलते हैं। लोक सेवा आयोग के कार्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो लोक सेवा के कार्यों का जो वर्णन है वो मिलता है अनुच्छेद 320 में। यूपी लोअर में पूछा गया 2015 में ये सवाल है। आगे चलते हैं। किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो कौन सा? रिट यानी प्रलेख या रिट कह सकते हैं आप, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण। टोटल 5 रिटें दी गई हैं। यूपी लोअर में पूछा गया है 2015 में ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कौन सा एक भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो वो है एकल नागरिकता। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015, यूपीपीसीएस जुडिशरी 2016 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर अध्यक्षतात्मक सरकार नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार ये विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में ये पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है? तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। आगे चलते हैं। ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया था। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये सवाल 2 बार आ चुका है, पहले भी इसको हमने देखा था। वो अध्यक्षात्मक सरकार जो है वो विशेषता नहीं है। मेंस 2015 में पूछा गया है, दोबारा प्रिंट हो गया है सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आईएएस के प्री 2015 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला सवाल, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, क्या करती है? कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो है संसद को। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किस लिए किए गए हैं? तो वो किए गए हैं अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। आईएएस प्री 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 76 में प्रावधान है भारत के महान्यायवादी के लिए। यूपीपीसीएस मेंस 2015। आगे चलते हैं। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कहाँ पर किया गया है संविधान में? ये बताना है। वो किया गया आर्टिकल 42 में। यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो उनके कार्य हैं राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करता है, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। यह राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया है, आरएएस में प्री में 2013 में। अगला क्वेश्चन, किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो वो था 53वां संविधान संशोधन। ये भी राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो वो होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। यूपी लोअर परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो वो की गई है भाग 9 में।
राजस्थान परीक्षा का ही सवाल है, 2013 का ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये यूपी में भी पूछा गया सवाल था राजस्थान के साथ साथ प्री 2013 में। स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये हमने देखा। अगला क्वेश्चन, पंचायत निर्वाचन हेतु, यहाँ ये हेतु हो जाएगा, मिस्टेक है, हित नहीं है, हेतु है। राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होगी। यूपी लोअर 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, कौन एक सामुदायिक विकास का पहला संस्थापित कार्यक्रम है? तो वो था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। यूपी लोअर में पूछा गया सवाल है 2013 में। अगला क्वेश्चन, कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो वो हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरपालिकाओं की संवैधानिक परिस्थिति की गई है? तो वो था 74वां संशोधन अधिनियम। यूपी लोअर परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क व सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। ये आप याद रखेंगे। ये कहाँ पूछा गया? ये पूछा गया था आईएएस के प्री में 2013 में। अगला क्वेश्चन, किन राज्यों में 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनने का रिकॉर्ड है? तो वो है बिहार। यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। बिहार से मुझे याद आता है कि बीपीएससी की परीक्षा अभी चल रही है और स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, उनके साथ लाठीचार्ज हो रहा है उनके ऊपर। और बीपीएससी परीक्षा भी पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है या नहीं हुई है, इसकी जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल छात्रों के लिए कठिन समय है, तो मैं सभी छात्रों को कहना चाहूँगा कि वो एकजुट होकर अपने आंदोलन में अपनी जो मांगे हैं उनके लिए लगे रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राजनीति में प्रमुख बदलाव क्या देखा जा रहा है? तो अब क्या हो रहा है? जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। ये पूछा गया राजस्थान की परीक्षा में 2013 में। अगला क्वेश्चन, यूएन द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया? तो वो मनाया गया था 1975 को, 1975 को। एमपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा की संसदीय समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो वो है राज्य के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। आईएएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बताना है। तो उसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता का संरक्षण, विविधताओं के मध्य एक राष्ट्र का निर्माण। आरएएस 2013 में पूछा गया सवाल है राजस्थान की परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नए शामिल होने वाला संशोधन क्या कहलाता है? वो कहलाता है नए राज्यों का गठन या सीमा विस्तार में परिवर्तन होगा। तो वो 368 के अंतर्गत नए शामिल होने वाला संशोधन कहलाता है, क्योंकि एक तरह का सामान्य संशोधन होता है। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? तो वो कार्य है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 350 संविधान संशोधन के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की दो विधियों का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये आरएएस आरटीएस प्री 2013 यानी राजस्थान की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है।